प्रसंग विस्तार से सुनाया कि महाभारत का युद्ध लगभग समाप्त हो चुका था। सभी कौरव मारे गए, केवल एक बचा है, दुर्योधन। आज वो रणभूमि में पड़ा है, अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है। उसके पास में गुरु द्रोण का बेटा अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कहा कि मित्र, ये तुम्हारी दुर्गति देखकर मुझे बड़ा कष्ट है, परंतु मित्र एक बात बताऊं, यदि आप चाहते ना तो आपकी ये दुर्गति नहीं होती। पूछा कैसे? तो अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कहा कि आपने युद्ध में जितने भी सेनापति बनाए ना, वो ऐसे बनाए कि केवल आपके साथ में वो तन से थे, मन से नहीं थे। उनका तन तो आपके साथ था, लेकिन मन उनका पांडवों के साथ जुड़ा हुआ था। भीष्म पितामह का मन, गुरु द्रोण का मन, हमारे पिताजी का, इन सभी महारथियों का मन पांडवों के साथ जुड़ा हुआ था। इसलिए आपको विजय नहीं मिली। यदि तुम हमें सेनापति बना लेते तो कब की आपको विजय मिल जाती। और मैं तो ऐसा सामर्थ्यवान हूं कि मैं तो पांडवों का आज भी सिर काटकर तुम्हें भेंट कर दूंगा। दुर्योधन ने सोचा कि बड़े बड़े वीर हार गए और ये कहता है कि मैं सिर काट कर ले आऊंगा। चलो, आपको भरोसा नहीं होता तो मैं जाता हूं, अभी पांडवों का सिर काट कर लाता हूं। और चल पड़ा अश्वत्थामा। आज पांडव चैन की नींद सो रहे हैं, गहरी नींद में, और कन्हैया द्वारिकाधीश कृष्ण उनकी रखवाली में खड़े हैं। अर्जुन की नींद खुली तो अर्जुन ने कन्हैया को खड़े देखा। कन्हैया ने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन, तुम्हें इतनी गहरी नींद आ रही है? अर्जुन ने कहा कि जिसकी रखवाली में जगत पिता खड़ा है, जगतपति खड़ा है, भला उसको भी नींद नहीं आएगी तो फिर आएगी किसको? भगवान का नाम जगत पिता भी है और जगतपति भी है। वो पैदा करने वाला भी है और पालन करने वाला भी है। अर्जुन ने कहा कि हमें कोई चिंता नहीं, इसलिए गहरी नींद हमें आ रही है। हमारे साथ है ब्रजनाथ, तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता। नहीं करते हैं अब दिन रात हम बिन बात की चिंता। किया करते हो प्रभु दिन रात तुम हर बात की चिंता। जब दिन रात आप हमारी चिंता करते हैं ना, तो हम क्यों चिंता करेंगे? कन्हैया ने कहा कि आज तो किसी अन्य स्थान पर चलकर हम उत्सव मनाएंगे विजय का। और वहां से कन्हैया पांडवों को ले गए, लेकिन दुर्भाग्य से द्रौपदी के पुत्र वहीं आकर सो गए। 5 पुत्र। अश्वत्थामा आया और अंधेरे में उनको ही पांडव समझकर 5 बच्चों का सिर काट लिया। और जैसे ही सिर लेकर दुर्योधन के पास पहुंचा, दुर्योधन ने कहा कि मूर्ख, ये तूने क्या कर दिया? ये पांडव नहीं तो द्रौपदी के पुत्र हैं। मेरी इनसे शत्रुता नहीं थी, इनको मारकर तो तुमने वंश को ही समाप्त कर डाला। और उसी समय दुर्योधन चला गया, मृत्यु हो गई। इधर द्रौपदी ने देखा कि मेरे 5 बच्चे मार दिए, विलाप करने लगी। जिसके 5 बच्चों का सब पड़ा है, उस माता की दशा क्या होगी? बार बार खड़ी होती है, गिर जाती है। अर्जुन के नेत्रों से रक्त बरसने लगा। अर्जुन ने कहा कि देवी, तुम्हारे बालकों का हत्यारा आतताई कहीं भी होगा, उसको छोड़ूंगा नहीं। भागवत महापुराण में आतताई माना है 6 प्रकार के लोगों को। कौन कौन से? जहर देने वाला, आग लगाने वाला, जान से मारने का प्रयास करने वाला,
भूमि छीनने वाला, धन छीनने वाला, स्त्री छीनने वाला, इन 6 लोगों का कभी संग नहीं करना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए। ये आतताई हैं, और आतताई को धोखे से भी मार देते हैं ना, तो भी उस अदालत में सजा नहीं मिलेगी। यहाँ की अदालत में मिल जाए तो मिल सकती है। तो कहा कि वो आतताई है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और अर्जुन गए, रथ पर आरूढ़ हुए, आगे आगे अश्वत्थामा भागने लगा। कन्हैया अर्जुन का रथ चला रहे हैं। अश्वत्थामा ने सोचा कि अर्जुन तो मेरा वध कर देगा, उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन की ओर ब्रह्मास्त्र आया तो अर्जुन घबराए, कन्हैया से प्रार्थना की, क्या करूं प्रभु। कन्हैया ने कहा कि आप भी ब्रह्मास्त्र चलाइए। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए, भीषण शब्द हुआ, ऐसा लगने लगा कि पृथ्वी डूबने वाली है। देवताओं ने प्रार्थना की प्रभु से, और प्रभु ने अर्जुन से कहा कि ब्रह्मास्त्र लौटा लीजिए। अर्जुन को दोनों विद्याएं आती थी, ब्रह्मास्त्र चलाना भी और वापस बुलाना भी। जबकि गुरु द्रोण ने अपने पुत्र अश्वत्थामा को केवल एक विद्या सिखाई थी, केवल ब्रह्मास्त्र चलाना, और दूसरे के पुत्र को 2-2 विद्याएं। ऐसा क्यों किया? अर्जुन में पात्रता थी। देखो, गुरुजी हजारों बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे तो ऊंची पोस्ट पर पहुंच जाते हैं और कुछ बच्चे वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि गुरुजी के मन में कोई भेदभाव हो, ये बच्चे की पात्रता के ऊपर है। बरसात के समय आपके आंगन में आप 2 बर्तन रख दीजिए, एक थाली और एक गिलास। गिलास का आकार छोटा है, उसमें कम पानी आएगा। थाली का आकार बड़ा है, उसमें पानी ज्यादा आएगा। अब गिलास ये सोचे कि बरसात ने मुझसे भेदभाव किया है, तो बरसात का भेदभाव नहीं, ये उसकी पात्रता के ऊपर है। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र बुलाए और अश्वत्थामा को पकड़ लिया, द्रौपदी के सामने लाए और कहा कि देवी, इसको जलाकर मार दूं या इसके टुकड़े कर डालूं। लेकिन धन्य है द्रौपदी, क्या कहा, क्या होगा इसको मारकर? अरे इसको मारकर मेरे बच्चे तो जीवित हो नहीं सकते। एक माता दूसरी माता की वेदना जान सकती है। आज जिस प्रकार मैं रो रही हूं ना मेरे बच्चों के लिए, इसके मारे जाने के बाद में गुरु माता गौतमी को भी रोना पड़ेगा। मांगोदीदस्य जननी गौतमी पति देवता, जिन्होंने आपको धनुर्विद्या सिखाई, आप उनके पुत्र का वध करना चाहते हो। माँ के अंदर बड़ी बड़ी करुणा होती है। ये माताएं होती हैं हृदय प्रधान और पुरुष होते हैं मस्तिष्क प्रधान। आपने ध्यान दिया हो कि हार्ट अटैक की जो बीमारी है ना, हार्ट फेल होता है तो ज्यादातर हार्ट पुरुषों का फेल होता है, माताओं का फेल नहीं होता। कोई ऐसा उदाहरण आपने सुना है? शायद मुश्किल से कोई 1-2 उदाहरण आपको मिले, नहीं तो नहीं मिल सकते। अटैक जब आता है तो ज्यादातर पुरुषों को आता है। वैज्ञानिकों ने इसका शोध किया है, क्यों आता है। शोध में ये पाया है कि पुरुष किसी भी बात को गांठ बांधकर कई वर्षों तक अपने दिमाग में रखे रहते हैं। किसी से जरा सी भी तू में हो गई, कुछ थोड़ा सा भी वाद विवाद हुआ कि इंतजार करेंगे कब मुझे अवसर मिले, कब इसको नीचा दिखाऊं, कब इस पर आक्रमण करूं। और हमारी माताओं का ये स्वभाव होता है, ये हृदय प्रधान होती हैं। आपस में इनमें कोई लड़ाई झगड़ा हो भी जाता है तो ज्यादातर 2-3 दिन चलता है, बस 2-4 दिन के बाद में तुरंत राजीनामा। देखो जयंत कितना बड़ा अपराधी था। जयंत ने माता जानकी के चरण में चोंच मारी और मैया ने जयंत को प्रभु के चरणों में जैसे ही प्रणाम किया, राम जी से कहा कि इसको क्षमा कर दीजिए।
और बाली का इतना बड़ा अपराध नहीं था, प्रभु से कोई शत्रुता नहीं थी, बाली को मार दिया और जयंत को छोड़ दिया। कारण क्या है? जिस समय जयंत को क्षमा किया उस समय क्षमा की मूर्ति माता जानकी प्रभु के साथ थी, और बाली का जब वध किया तब मैया जानकी साथ में नहीं थी। और आप सबने सुना है रामचरितमानस में मैया जानकी को पहले राम जी ने अग्नि के सुपुर्द किया था। तुम पावक मह करहु निवासा, जब लग करो निशाचर नासा। माताएं दयावान होती हैं, इसलिए कहा कि नहीं इसको मत मारिए। कोई कहता है मारिए, कोई कहता है मत मारिए। अर्जुन दुविधा में पड़ गए, कन्हैया के पास गए तो कन्हैया ने कहा ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण को मारना उचित नहीं। आतुताई बदारहणा, ब्राह्मण को मारना नहीं और आतताई को छोड़ना नहीं। लेकिन अर्जुन हृदय की बात समझ गए कि ब्राह्मण का वध उसको तन से मारना नहीं होता। कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, समाज में उसका कभी अपमान ना हुआ हो, ब्राह्मण हो, समाज में उसका कभी अपमान नहीं हुआ हो, और जिस दिन उसका अपमान यदि हो जाए तो वो मृत्यु के बराबर है। क्या किया अर्जुन ने? उसके बाल कटवा दिए, मणि छीन ली, तेज निकाल लिया और आधे सिर के बाल कटवाकर उसको भगा दिया। अदम ब्राह्मण का यही सबसे बड़ा वध है। आधे सिर के बाल कटवा दिए, यानी क्या कर दिया? कुरूप बना दिया। अब आपने एक बात पर ध्यान दिया है कि आधे सिर के बाल कटवाना ये अपमान का प्रतीक है, लेकिन आजकल थोड़ा नजर डालना, ये जो नई पीढ़ी है ना, नए बच्चे, आपने इनके बालों की तरफ ध्यान दिया है? ये आधे सिर के ही कटवाते हैं आजकल बच्चे, ऐसा फैशन चल रहा है। वो अपमान की बात है, लेकिन ये उसमें सम्मान मानते हैं ये बच्चे। अच्छा, ये हास्य की बात तो है ही, लेकिन इसमें शिक्षा भी है। आजकल की ये जो नई पीढ़ी है ना, युवा, वो थोड़ा हमारे संस्कारों से विहीन होते जा रहे हैं, और यदि माता पिता ने ध्यान नहीं दिया तो आने वाली पीढ़ी, आप ये मानिए, इतनी नीचे चली जाएगी कि उनको बचाना मुश्किल हो जाएगा। आपने ध्यान दिया हो, कुछ समय पहले, ज्यादा लंबा समय नहीं, कुछ समय पहले यदि किसी का वस्त्र फट जाता था तो वो शर्म के मारे घर से बाहर नहीं जाता था। अरे भैया, कोई ये कहेगा इसका वस्त्र फटा है, बेचारे के पास कुछ नहीं है, वस्त्र खरीदने पैसे नहीं है। और आजकल के बच्चों को आप देखना, वो वस्त्र खरीद के लाएंगे तो 6-6 जगह उसमें छेद पड़े होंगे, है ना? और वो और ज्यादा महंगे आते हैं। एक बार एक बच्चा पेंट खरीद के लाया, सत्य घटना बता रहा हूँ, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा कहाँ गिर गया? ये तेरा पेंट फट रहा है। महाराज गिरा नहीं है। तो फिर महाराज ये डिजाइन है, डैमेज है। तो मैंने कहा भैया फटा पेंट तू लाया है तो आधी रेट में मिल गया होगा शायद। नहीं महाराज, वैसा मिल रहा था 1200 रुपए का और ये मिला है 2500 का। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भैया तू 1200 का खरीद लेता और तू ही फाड़ लेता। यदि तुझे फटा पहनना ही अच्छा लगता है तो तू फाड़ लेता। ये जो नई पीढ़ी है वो संस्कारों से दूर होती हुई जा रही है, और हम माता पिता यदि ध्यान नहीं देंगे ना तो आगे चलकर ऐसा समय आएगा कि फिर हम उनको रोक नहीं पाएंगे। इसलिए माता पिताओं से मैं आग्रह करता हूं कि हमारे जो संस्कार हैं, हमारे भारत को विश्व गुरु माना जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा पैसे वाले कई देश हैं, क्षेत्रफल भी कई देशों का बड़ा है, लेकिन भारत की पूजा होती है। क्यों होती है? भारत में संस्कार प्रधान है, इसलिए भारत को पूजा जाता है। तो आधे सिर के बाल काट कर उसको निकाल दिया अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा ने सोचा कि मेरा अपमान कर दिया, पांडवों का वंश मैंने मिटाया नहीं तो मैं भी द्रोण का बेटा नहीं। ईर्ष्या हो गई। कौन बचा है इनके वंश में?
तब ये निर्णय लिया अश्वत्थामा ने कि जिस समय अभिमन्यु युद्ध में मारा गया उसकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, मैं अपना ब्रह्मास्त्र उस उत्तरा के गर्भ पर चला दूंगा, उस शिशु गर्भ में ही समाप्त हो जाएगा और पांडव वंश भी समाप्त हो जाएगा। ऐसा सोचकर अपना ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ पर छोड़ दिया। उत्तरा को ये आता अपनी ओर दिखाई दिया ना ब्रह्मास्त्र, तो घबरा गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं तदुभयं पश्येयत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा ने भगवान कन्हैया के सामने जाकर कहा, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, ये ब्रह्मास्त्र मेरी ओर आ रहा है, मेरे प्राण चले जाएं मुझे कोई कष्ट नहीं, लेकिन मेरा शिशु समाप्त हो गया तो पांडव वंश ही समाप्त हो जाएगा। और ये दुनिया में इसमें तो सब एक दूसरे की जान के पीछे पड़े हैं, आप ही हैं शिशु के रक्षक। वहां पर युधिष्ठिर भी थे, भीमसेन थे, अर्जुन थे, लेकिन उत्तरा कहीं भी नहीं गई। ना तो अर्जुन की मदद मांगी, ना युधिष्ठिर की मांगी। क्यों नहीं मांगी? इसलिए नहीं मांगी कि द्रौपदी ने अपनी बहू को सिखाया था कि बेटी तेरे जीवन में जब भी संकट आए ना, दुनिया वालों की आशा कभी मत करना। ये दुनिया वाले तो ऐसे हैं कि जब हम संपन्न होते हैं ना तो हजारों सैकड़ों आते हैं, अरे हम हैं आपके साथ, और जब जीवन में विपत्ति आती है तो कोई सहायक नहीं होता। सबे सहायक सबल के कोई न निबल सहाय, पवन जरावत आग को दीप ही ले तो बुझा। मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं, आप मुझे ये बताइए कि हवा आग को जलाती है या बुझाती है? बताइए। जलाती भी है और बुझाती भी है। कब जलाती है, कब बुझाती है? यदि आग कम मात्रा में होगी, आप मोमबत्ती जलाइए, दीपक जलाइए, उसकी लौ छोटी होगी और हवा चल जाए तो उसको जलाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आग कहीं पर लग गई हो, अधिक मात्रा में हो और उस समय हवा चल जाए तो आप उसको बुझा नहीं पाओगे, मुश्किल हो जाएगा उसको बुझाना। ऐसे ये दुनिया वालों का स्वभाव है, जहां पर करोड़ों भरे हैं वहां हम लाखों के लिफाफे पटक कर चले आते हैं, और जिसको 10 रुपए की आवश्यकता है उसको हम लात मारकर भगा देते हैं। आप अनुभव करना, बड़े बड़े सेठ, करोड़पति, अरबपति जब सब्जी खरीदने जाते हैं ना, तो आपने देखा होगा कुछ लोगों की ऐसी प्रवृत्ति होती है, बहुत लोगों की, कि सब्जी वाले से जाकर कहते हैं भैया ये आलू क्या भाव दिए हैं? सब्जी वाला कहेगा 20 रुपए किलो, तो वो व्यक्ति कहेगा करोड़पति 20 रुपए किलो, इतने महंगे दे रहा है, 15 लगा। अब उस बेचारे ने 15 रुपए किलो भी दे दिए। तो यदि 2 दिन उस सब्जी वाले से सब्जी खरीद ली ना, तो तीसरे दिन उससे झगड़ा करेगा वही व्यक्ति, धनिया तो तुझे फ्री देना पड़ेगी, रोज सब्जी लेता हूं नित्य। अब बताइए, हमें ये सोचना चाहिए कि जो बेचारा बरसात में, गर्मी में, सर्दी में अपने परिवार के भरण पोषण के लिए एक सड़क पर ठेला लगाकर वो 100-200 रुपए कमा कर ले जाता है और उसी में गुजारा करता है, और हम करोड़पति होने के बाद भी 5 रुपए के लिए उससे झगड़ा करते हैं। अरे बिना भाव करे यदि हम 5 रुपए उसको अधिक भी दे देंगे ना, तो उसकी अंतरात्मा हमें वो दुआ देगी कि न जाने
जितना बड़ा पुण्य आपका, आप कितना भी बड़ा पुण्य कर दें, वो भी आपके आड़े नहीं आएगा, वो भी आपको जितना मदद नहीं करेगा, उस गरीब की दुआ आपको मदद कर देगी। ये जीवन जीने के सूत्र हैं। तो दुनिया वालों का ऐसा स्वभाव है। उत्तरा ने कहा कि प्रभु, द्रौपदी ने सिखा दिया था बेटी विपत्ति के समय कन्हैया के पास जाना, क्योंकि द्रौपदी का जब चीर हरण हुआ ना, उस समय द्रौपदी ने पहले प्रभु को पुकारा नहीं था। पहले सोचा मेरे अर्जुन, युधिष्ठिर, भीमसेन जैसे पति हैं। अर्जुन, युधिष्ठिर, भीमसेन, पांडवों ने गर्दन नीचे झुका ली। फिर भी सोचा द्रौपदी ने, इस सभा में पितामह भीष्म भी हैं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन भीष्म ने भी नीचे गर्दन झुका ली। फिर भी अपनी साड़ी को कसकर पकड़ लिया, मैं क्षत्रिय पत्नी हूं। और जब दुशासन खींच कर लाया, अपना बल काम नहीं आया, अपनों का बल काम नहीं आया, तब उस सामरे की याद आई। परमात्मा की याद दो परिस्थितियों में आती है, या तो संसार की लात लगती है या संत की बात लगती है। अपने गुरुदेव के प्रवचन से, किसी महात्मा के प्रवचन से उसकी याद आती है, या दुनिया जब ठुकराती है तब उसकी याद आती है। द्रौपदी ने साड़ी छोड़कर ऊपर हाथ कर दिए कि प्रभु मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा बल समाप्त। और जब ऊपर हाथ किए तो उस बांसुरी वाले ने इतना साड़ी का आकार बड़ा कर दिया कि वो दुष्ट दुशासन खींचते खींचते थक गए। किसी ने कन्हैया से पूछा कि आपके पास इतना वस्त्र कहां से आ गया? तो कन्हैया ने कहा कि ये मेरा वस्त्र नहीं था, ये तो द्रौपदी का ही वस्त्र था। मेरी ये आदत है कि मैं किसी से लेता हूं ना, तो अनंत गुना करके उसका अरे बहना पुकारे बार बार हो आजा बाके बिहारी मेरे सामरे, बहना पुकारे बार बार हो, बहना पुकारे बार बार हो, आजा बाके बिहारी मेरे सामरे, बहना पुकारे सुता के नैनों की ज्योति अब तो बुझने लगी है। ओ द्रुपद सुता के नैनों की ज्योति अब तो बुझने लगी है। द्रुपद सुता तो बुझने लगी है। ओ तेरी बहन की साड़ी सभा में अब तो खिंचने लगी है। ओ तेरी बहन की साड़ी सभा में अब तो खिंचने लगी है। लाज बचा जा एक बार हो, बचा जा एक बार, आजा बाके बिहारी मेरे सामने,
सबको बुलाया कोई न आया, सबने धोखा दिया है। सबको बुलाया कोई न आया, सबने धोखा दिया है। सबको बुलाया कोई न आया, सबने धोखा दिया है। सबको बुलाया कोई न आया, सबने धोखा दिया है। बीच भंवर में नैया पड़ी है, मेरा व्याकुल जिया है। बीच भंवर में नैया पड़ी है,